हेलो दोस्तों आज का जो बुक समराइज करने वाले हैं उस बुक का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक समरी। परिचय की बात करूं, प्रैक्टिस क्यों जरूरी है मेरे दोस्त। थॉमस ए स्टर्नर अपनी किताब में कहते हैं कि हम सबके अंदर तुरंत नतीजा पाने की हड़बड़ी होती है। हम गिटार सीखना चाहते हैं तो तुरंत बजाना चाहते हैं, जिम जाते हैं तो 2 दिन के अंदर बॉडी बनाना चाहते हैं, पढ़ाई में भी लोग चाहते हैं कि फटाफट रैंक आ जाए। लेकिन सच तो यह है कि बिना धैर्य और प्रैक्टिस की कोई भी स्किल, कोई भी काम और कोई भी सपना पूरा नहीं होता है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है इंजॉय द प्रोसेस नॉट जस्ट द रिजल्ट, यानी सफर का मजा लो, मंजिल खुद आ जाएगी। मेरे दोस्त, पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं हर दिन एक नया बुक समराइज करता हूं। वो बुक आपके ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता है। आप बिजनेसमैन हो फिर भी ठीक है, आप स्टूडेंट हो फिर भी ठीक है, अगर आप किसी भी टाइप का प्रोफेशनल हो फिर भी ठीक है। मेरे दोस्त, समय नहीं लेते हुए चलते हैं हम लोग स्लाइड नंबर 1 पर। क्या है? गोल बनाम सफर, गोल वर्सेस प्रोसेस। अक्सर हम गोल सेट करते हैं और सोचते हैं कि जब वो मिलेगा तभी खुशी मिलेगी, लेकिन यह सोच हमेशा भविष्य में धकेल देती है। थॉम्स कहते हैं गोल जरूरी है क्योंकि वो दिशा बताते हैं, लेकिन गोल को पाना मुख्य मकसद नहीं बल्कि उस तक पहुंचने का सफर सबसे बड़ा शिक्षक है। उदाहरण, अगर कोई पियानो सीख रहा है और सिर्फ कंसर्ट परफॉर्मेंस की सोच रहा होगा तो हर दिन की प्रैक्टिस उसे बोर लगेगी, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस को ही खेल मान ले तो हर दिन आनंद देगा। तीसरा क्या है? प्रैक्टिस ध्यान, प्रैक्टिस मेडिटेशन। लेखक बताते हैं कि असली प्रैक्टिस ध्यान यानी कि मेडिटेशन जैसे होती है। जब आप किसी काम को पूरे फोकस के साथ करते हो तो मन शांत हो जाता है। उस समय दिमाग भूत भविष्य छोड़ के सिर्फ वर्तमान क्षण में होता है, और यही माइंडफुलनेस है। सीख, हर काम करते समय सोचो बस अभी एक काम अच्छे से करना है, नतीजे की चिंता छोड़ो, प्रैक्टिस पर ध्यान दो। परफेक्शन का जाल, द ट्रैप ऑफ परफेक्शन। क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हर काम परफेक्ट करना चाहिए, लेकिन परफेक्शन एक भ्रम है। लेखक कहते हैं परफेक्शन की चाह हमें फेलियर का डर देती है। असल में प्रगति यानी कि प्रोग्रेस की मायने रखती है, ना कि परफेक्शन। अगर आप रोज 1% बेहतर हो रहे हो तो वही असल सफलता है। देसी उदाहरण, गांव में बैलगाड़ी चलाना सीखने वाले बच्चा पहले दिन सीधा नहीं चला पाता, लेकिन धीरे धीरे हाथ मजबूत होते हैं और एक दिन वह बच्चा सबसे अच्छा चालक बन जाता। प्रैक्टिस इक्वल धैर्य प्लस दोहराव। स्टर्नर कहते हैं किसी भी कला कौशल में महारत हासिल यानी कि पाने का फॉर्मूला प्रैक्टिस इक्वल धैर्य, पैसेंस प्लस रिपीटेशन यानी कि दोहराव। रिपीटेशन, धैर्य सिखाता है कि जल्दीबाजी मत करो, दोहराव से दिमाग और शरीर काम में निपुण हो जाता है। इसी को वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं, यानी कि सोच समझकर फोकस के साथ बार बार अभ्यास करना। छठा, प्रैक्टिस का खेल बनाओ। छठा, प्रैक्टिस को खेल बनाओ। इंजॉय द प्रैक्टिस। लेखक कहते हैं जब हम प्रैक्टिस का खेल की तरह मानते हैं तो दबाव खत्म हो जाता है। टिप्स, प्रैक्टिस के छोटे छोटे टारगेट बनाओ, हर छोटे टारगेट पर खुद को शाबाशी दो। प्रैक्टिस को पढ़ाई काम नहीं बल्कि खेल एडवेंचर समझो। उदाहरण, अगर बच्चा क्रिकेट सीख रहा है और हर बॉल को मजे से खेलता है तो वो जल्दी बेहतर बनेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ 100 रन बनाने पर फोकस करेगा तो दबाव के कारण उसका प्रदर्शन खराब हो जाएगा और वो खराब खेले। सातवां, मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। प्रैक्टिस सिर्फ शरीर का नहीं दिमाग का भी खेल है। थॉम्स बताते हैं कि डिसिप्लिन इक्वल फ्रीडम, अनुशासन ही असली आजादी है। अगर आप दिमाग के कंट्रोल कर पाते हो तो जीवन आसान हो जाता है। सीख, दिमाग को ट्रेन करो, वह नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ काम पर ध्यान दे। आलस और टाल मटोल तो छोटी छोटी प्रैक्टिस से तोड़ा जा सकता है। आठवां, नौ की ताकत, पावर ऑफ प्रेजेंट मूवमेंट। लेखक बार बार कहते हैं कि असली शक्ति सिर्फ अब में है। अगर आप सोचते रहोगे कि अरे कब तक रिजल्ट आएगा तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर आप कहते हो
बस अभी यह काम अच्छे से करना है तो शांति और ऊर्जा दोनों मिलेगी। यही है असली माइंडफुल प्रैक्टिस। नाइन्थ क्या है? थॉम्स के अनुसार आपके सपने की मंजिल असल में आपको खुश नहीं करती, बल्कि वहां तक पहुंचने का सफर ही आपको बढ़ाता है और खिलाता है। जब आप सफर को एंजॉय करते हो तो मंजिल अपने आप खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर आप सफर को बोझ मानते हो तो मंजिल पर पहुंच करके भी खालीपन लगेगा। 10 प्रैक्टिस इक्वल जीवन दर्शन। लेखक बताते हैं कि प्रैक्टिस सिर्फ स्किल सीखने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन जीने का दर्शन है। किताब में ये 5 मुख्य जीवन पाठ है। नतीजे की चिंता छोड़ो, प्रक्रिया पर ध्यान दो। हर छोटी प्रैक्टिस आपके अंदर बड़ा बदलाव लाती है। धैर्य सफलता की असली कुंजी है। अनुशासन आपको आजादी देता है। वर्तमान क्षण में रहकर हर काम को ध्यान से करो। 11 क्या है? देसी उदाहरण के साथ समझो। खेती किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं पाता, उसे धैर्य रखना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है और मौसम भी झेलना पड़ता है। यही प्रैक्टिस है। संगीत, तबला या गिटार सीखने वाला बच्चा रोज घंटों तक बेसिक बिट्स दोहराता है और तभी वो एक दिन मंच पर चमकता है। स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम के वक्त जो बच्चा रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है वही अंत में टॉपर बनता है। 12 किताब का निष्कर्ष, कंक्लूजन। थॉमस एम स्टर्नर के संदेश साफ है। जीवन को प्रैक्टिस के तरह जियो। हर दिन छोटा कदम बढ़ो, जल्दी मत करो, सफर का आनंद लो, नतीजे खुद ब खुद आएंगे। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड का सार। अंतिम प्रेरणा क्या है? दोस्तों याद रखो, सफलता मंजिल नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते रहो तो कुछ ही सालों में आप वैसा इंसान बन जाओगे जैसा आज सोच भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों यही था द प्रैक्टिसिंग माइंड का जबरदस्त सार। याद रखो, असली खिलाड़ी वही है जो सफर का मजा लेता है, ना कि सिर्फ मंजिल का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दिल खोल करके लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी जिंदगी में बदलाव आए। और हाँ, ऐसे ही धांसू और मोटिवेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम और भी धमाकेदार किताब और आइडियाज लेकर के आएंगे। तब तक याद रखो, प्रैक्टिस करते रहो, सफर का मजा लो और अपनी लाइफ में मास्टरपीस बनाओ। जय हो प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।